कई बार ये भगवान की शादियों के पीछे भी झगड़ा होने लगता है, भाई लोग उसमें भी झगड़ लेते। ये गांव में एक पंडित जी कथा करने आए, उन्होंने सुंदर महाभारत सुना दी, सुनाई तो उसमें सब अच्छा अच्छा सुना दिया, द्रौपदी का चरित्र भी कह दिया, 5 पति थे, ऐसा था वैसा था। इतने में पंडित जी जाने लगे कि आज महाभारत समापन हो गई, चलो सब दूर से दक्षिणा इकट्ठी कर लाऊं, जजमान के घर जाऊं। पटेल साहब क्या गए, पटेल साहब राम राम। पटेल साहब बोले सीताराम जी। आओ पंडित जी बैठो। अब पंडित जी तो बैठ गए, खटिया लगा दी, पटलन गोबर से लीप रही थी, पटेल साहब बैठे थे, हुक्का धुन रहे थे। हुक्का धुनते धुनते बोले, पंडित जी तुमने कई कथा सुनाई महाराज, हमारा मन चोखा कर दिया, हमारा मन चोखा कर दिया, पर जय कथा तुम पहले सुना देते ना, तुम्हारी जिंदगी संवर जाती। तो पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा, पटेल साहब ऐसा क्या कथा में से ले लिया तुमने? अरे पंडित जी, जैसे वो युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब जुआ खेल रहे थे, ने हार गए, उनके पास हारने का कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी के लगा दिया। मैं भी एक बार हार रहा था, मेरे को क्या मालूम था, ने पटलन के लगा दिया था। अब तो पटलन गोबर लीपती लीपती उठ के खड़ी हुई, इतना सारा घूंघट करके बोली, पंडित जी सही में इतनी चोखी कथा सुनाई तुमने पंडित जी, जिसका वर्णन नहीं है, पर जय कथा तुम पहले कह देते नहीं, तुम्हारी जिंदगी संवर जाती। द्रौपदी के 5 पति जैसी मैं भी करके लिया था। अब तो पंडित जी ने तो झोला बिस्तर सब बंद करके जाने लगे, दक्षिणा जाए चूल्हा में, अपन तो चलो, यह तो दंगा महाभारत चालू हो गया। तो केवल पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई जा रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, पार्वती अकेली कथा नहीं सुन रही है। पहले जितने भगवान शंकर के साथ में पार्वती के अवतार हुए हैं, जन्म हुए हैं, हर जन्म में पार्वती शिव के साथ अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई। हर अवतार में, चाहे उमा हो, महेश हो, हर अवतार। और निवेदन करूं आपसे, जितने लोग ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, उन सभी को निवेदन करूंगा, आप पुरुषोत्तम शिव महापुराण का 4th भाग श्रवण कर रहे हो। ये 4th भाग का पहला दिन है। आप अगर पूरी कथा को श्रवण कर रहे हैं, सावन से सुन रहे हैं, भादो से सुन रहे हैं, जितने भी समय से आप कथा सुन रहे हो, वो आपकी मर्जी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे पार्वती बार बार जन्म ली है और जन्म लेकर अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई है, शिव महापुराण की कथा कहती है जो एक बार एकाग्र चित्त मन से शंकर की कथा को सुनता है, ये इसका एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म का पुण्य इसका प्रबल होता है, तब जाकर ये शंकर की कथा को श्रवण कर पाता, तब ये शिव का अनुमोदन कर पाता। कितने जन्म, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है। कभी गुलाब का पौधा, कभी गेंदा का फूल, कभी गोभी का पौधा, कभी कद्दू का, कभी लौकी का, कभी भिंडी का, कभी दूबा, कभी घास, कभी खाकरा, कभी आम, कभी आंवला। इसका भी क्रम समझ लेना। छोटे से छोटे नल्ली के पास में बने हुए कीट से लेकर आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जब तक पहुंचते हैं समझ लो
कई योनियां तो हमने काट चुके हैं। ये आंवले का पौधा देखो, कहीं तुलसी का पौधा देखो, कहीं बड़ का पौधा देखो, तो समझ लेना इनकी 20 लाख योनियों में से कम 18 लाख योनि ये काट लिए, तब जाकर ये पीपल और बड़ और आंवला बने। चौरासी लाख योनियों में 40 लाख योनियां तो यही निकल गई पेड़ पौधा में बची हैं। तो ये सब कीट पतंगा मच्छर कीट यही सब। अब एक ये कोरोना महामारी हो गई, ये 84 लाख योनि में नहीं है, ये कहीं अलग से ही आ गई। ये जो जीव जंतु है, आज एक माता जी आई थी चौरसिया परिवार की, वो कह रही थी गुरुजी हमारी बहन मर गई पर हम जा ही नहीं सके। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं गई, नहीं तो तू भी चली जाती। कहा जाए अरे गुरुजी ऐसी बीमारी आई कि रिश्तेदार उन मर रहे पर जा नहीं सक रहे। हमने कहा बिल्कुल मत जाना, नहीं तो ऊपर मीटिंग करते हुए मिलोगे, बिल्कुल ना जाइए। इतनी बुरी बीमारी, बेटा बाप को ना देख पा रहा है, बाप बेटे को ना देख पा रहा है, भाई बंधु को ना देख पा रहा, कुटुंब कबीले को ना देख पा रहा। और तो और जब मर गया तो 13वें का भोजन खाने बामन भी नहीं आ रहा है। कितना विचित्र है। सोचा 12वें का भोजन करा दे, ब्राह्मणों को बुला ले, ब्राह्मणों ने पूछ ले भैया ये बताओ कैसे निपटा, तो के कोरोना में, तो के भैया रहने दे तू तो दादा छोड़। बड़ी विचित्र बीमारी। और मान लो बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो फिर विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर कर देखना। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर कर, तालाब में स्नान कर कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें, उसमें एक कमल गट्टा, किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक एक डाल दें नाम और गोत्र बोलकर, और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज विष्णु पुराण का उपाय है। अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट के व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लदालूम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में कर लिया। उसका प्रयोग अवश्य करें, सुख समृद्धि के, लक्ष्मी वैभव के।